चुके हैं सामाजिक कार्यकर्ता सह आदिवासी अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा जी। हम बात करेंगे आगामी 14 तारीख को विशाल विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आखिर क्या इनका मुख्य उद्देश्य है, आइए हम बात करते हैं साहब न्यूज के जरिए। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हाथ में एक पेपर है जी, जो हमारा आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का पेपर है और ये पेपर जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अफसरों के अफसरशाही से भरा हुआ पेपर है जी। हमने एक पत्र दिया था, रिक्वेस्ट किया था। उसके रिक्वेस्ट में मैंने 27 पाना का साक्ष्य लगा करके भेजा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अधिकारियों को। सचिव के नाम से हमारा पत्र था, लेकिन उन्होंने इस पत्र को रिफ्यूज कर दिया। कंसीडर करने से, जो भी हमारा मांग है उसको कंसीडर करने से रिफ्यूज कर दिया। सवाल है कि 2016 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 300 बेकार पड़े एक्ट को रद्द करने का काम किया था जी, जिसमें आदिवासियों का एक 48/2006 था, जिसमें लोहार को लोहारा लिखा गया था जी। वो बिल्कुल ही रद्द हो चुका है। लोहारा की मृत्यु हो चुकी है। एक जो है रद्द होते हैं उसमें लिखा गया विषय वस्तु स्वतः समाप्त हो जाता है। लोहारा की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद बिहार सरकार ने लोहारों को एसटी की सुविधा देना प्रारंभ किया जी। इसका प्रोसेस है कि एक्ट 23/2016 जो राष्ट्रपति द्वारा पारित कानून है और इसको राष्ट्रपति द्वारा पारित कानून का दर्जा मिला हुआ है, यानी लोहार का जो आरक्षण है उस पर राष्ट्रपति का गजट हो चुका है। कोई भी अधिकारी एक साधारण चिट्ठी निकालकर उसको इग्नोर नहीं कर सकता है, न सरकार कर सकती है। खुद भी प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी अगर मौखिक रूप से कहें कि यह लागू नहीं होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं होगा तो उसके लिए फिर पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। इस मामले को लेकर 14/6/2016 को मंत्रालय ने एक चिट्ठी निकाला था, जिसमें गलत व्याख्या करके आदिवासियों का 11 अधिकार को नोटिफिकेशन रोक दिया गया है, जिससे आदिवासी समाज जो है क्षुब्ध है। और तब से 4 साल हो गया। 4 साल से में 40 बार कम से कम बिहार के जितने केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के और ट्राइबल के मंत्री हैं, अधिकारी हैं, पटना से लेकर दिल्ली तक हम लोगों ने चक्कर लगाने का काम किया, आरजू विनती करने का काम किया। लिखित साक्ष्य देते हैं लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं। अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। मैं इस देश के न्यायप्रिय प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी सरकार ने जटिल से जटिल कानून में जीएसटी, नोटबंदी, 370, 3 तलाक के बाद राम मंदिर, एनआरसी जैसे कठिन मुद्दे जो कितने वर्षों तक हल नहीं हुआ, वो आपने हल करने का काम किया जी। लेकिन आपके सरकार में एक मंत्रालय, एक अधिकारी मात्र LOHARA का देवनागरी नहीं समझ रहा है जी। और देवनागरी नहीं समझ रहा है और बोलता है वो पदाधिकारी कि 1/48/2006 रद्द हो गया, मगर अभी जो का त्यों लोहारा है। मैं पूछता हूँ कि कोई भी कानून एक यानी नंबर में होता है। फांसी का धारा इतना 107, 144 धारा 144 धारा 107 ऐसे होता है। वो धारा लगते ही वह व्यक्ति दोषी होता है और धारा हटते ही वह दोष मुक्त होता है। वैसे में 1/48/2006 को समाप्त होते ही लोहारा मृत हो गया। निरसन और संशोधन का मतलब होता है पूर्व की स्थिति बहाल करना। इसके बाद संशोधित चिट्ठी 1976 के आलोक में लोहार करके निकालना था जी। हमें रोमन लिपि में लाभ मिल रहा है, लेकिन हमारा मूल जो जाति है लोहार है, यह खतियानी शब्द है। किसी भी जात का पहचान रजिस्ट्री पेपर या खतियान में दर्ज पेपर से होता है। ऐसे कोई जबानी कहेगा तो नहीं होगा। साक्ष्य के रूप में खतियान या रजिस्ट्री पेपर इस्तेमाल किया जाता है। बात आप कहना चाहते हैं शर्मा जी, जो आपका आगामी 14 तारीख को विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक आप लोग
तो इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि 4 साल में ये मामला करीब करीब 6 बार लोकसभा और राज्यसभा में उठा। इसके बाद हम लोगों ने 2 बार ट्रेन खड़ा किया, दिल्ली जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया और छोटे छोटे कार्यक्रम हम लोग किए हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन आज इस देश में अफसरशाही के कारण ये पढ़े लिखे IAS ऑफिसर जो सचिव बन के बैठे हुए हैं मंत्रालय में, मात्र ये लोग ये चारे का देवनागरी नहीं समझ रहे हैं। और इस अफसरशाही के कारण ही कई मामलों में जनता त्रस्त है। लिखते लिखते थक जाने के बाद, आंदोलन करने के बाद हमरा इस मामले की 4थी बरसी पर 14/6/2020 को हमने एक अर्धनग्न प्रदर्शन का प्रोग्राम बनाया है। कमर के ऊपर कपड़ा नहीं